स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रोनाउन, उसके नंबर और जेंडर के बारे में। प्रोनाउन मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है कि उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। याद है आपको? सर थोड़े बहुत याद है, पढ़ते नहीं हैं आप लोग। इसका मतलब कौन कौन सा बताइए? जैसे पर्सनल प्रोनाउन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और क्या था? यस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक और था इंडेफिनिट प्रोनाउन, याद है आपको? और एक और था रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ सर याद है, भूल गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि नाउन में सिंगुलर और प्लूरल पता है ना? सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। जैसे नाउन में होता था, फॉर एग्जांपल बॉय मतलब एक लड़का, क्या है? सिंगुलर है। और बॉयज मतलब एक से ज़्यादा लड़के। तो बॉय क्या है? सिंगुलर। और बॉयज क्या हो गया? प्लूरल। तो वैसे ही प्रोनाउन में भी सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। कौन से? आइए जानते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन जैसे जो कि ऑफ कोर्स जो कि एक आदमी के लिए या एक थिंग के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो, उसी को बोलते हैं। जैसे आई, आई मीन्स मैं। तो बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम ए बॉय, तो मैं क्या हूँ? मैं एक ही हूँ ना। तो आई क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। यू, यू मीन्स तुम। तो जैसे बोलो तुम एक अच्छे लड़के हो, तो यू आर ए गुड बॉय। तो मैंने एक आदमी को बोला, तो यू भी क्या है? सिंगुलर है। ही मतलब भी वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। ही क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। शी मीन्स क्या होता है? शी मतलब भी वह होता है, लेकिन ये लड़की के लिए यूज होता है। और ही लड़कों के लिए। जैसे वह एक अच्छा लड़का है तो ही इज अ गुड बॉय, और वह एक अच्छी लड़की है तो शी इज अ गुड बॉय। क्लियर? और इट मीन्स भी वह होता है, लेकिन यह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये तो सिंगुलर हुए। अब आता है प्लूरल। अब प्लूरल क्या होता है आइए जानते हैं। जो कि एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट या थिंग्स के लिए यूज हो, उसी को बोलते हैं प्लूरल प्रोनाउन। जैसे वी, हम या हम लोग। जैसे हम लोग मार्केट जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। तो हम मतलब क्या हुआ? एक हुआ या एक से ज्यादा हुए? एक से ज्यादा हुए ना। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो मतलब ये एक से ज्यादा है, तो क्या हुआ? प्लूरल हुआ। वी मतलब हम लोग या हम। यू, यू मतलब तुम। अभी आप बोलेंगे सर यू तो आपने बोला है कि सिंगुलर है, अब ये फिर बोल रहे हैं कि प्लूरल है। यस, यू मतलब तुम होता है, लेकिन ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। दोनों के लिए यूज होता है। इसको भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे, पहले पढ़ते हैं। दे, दे मीन्स क्या होता है? वे लोग या वे। तो दे आर गोइंग टू मार्केट, वे मार्केट जा रहे हैं। तो कितने लोग जा रहे हैं? एक जा रहे हैं या एक से ज्यादा? सर एक से ज्यादा जा रहे हैं। यस, वेरी गुड। तो दे क्या हुआ? दे हुआ हमारा प्लूरल प्रोनाउन। क्लियर हो गया ना? सिंगुलर में कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी, इट। और प्लूरल में वी, यू, दे। अब बताइए यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लिखा है यू इज यूज्ड एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कह रहा है यू को हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी। इफ इट इज यूज्ड फॉर वन पर्सन, अगर ये एक आदमी के लिए यूज हुआ है तो यू इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। जैसे एक आदमी के लिए बात हुआ हो, जैसे मेरे सामने अगर एक लड़का है तो मैं बोलूंगा यू आर ए बॉय, यू आर ए गुड बॉय। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। क्लियर? तो वहां यूज हो गया। एंड इफ इट इज यूज फॉर मोर देन वन पर्सन, और वो एक व्यक्ति से ज्यादा के लिए यूज हो, तब भी हम यू लगा सकते हैं। और यू को तब क्या बोलेंगे कि यू अब प्लूरल बन गया। क्लियर है? जैसे मैं बोलूँ यू आर ऑल गुड बॉय। जैसे मैं क्लास 6 में जाऊं और सबको अप्रिशिएट करूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? यू आर गुड बॉय, आप लोग अच्छे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्लूरल यूज हो गया।
और मैं किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट करके बोलूं कि यू आर ए गुड बॉय, तो वह सिंगुलर हो गया। क्लियर? जैसे बट इन बोथ द केसेस यू टेक्स द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। लेकिन हम यू को कैसे ट्रीट करते हैं? एज ए प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे आई एंड यू क्या होता है, उसको हमेशा ही प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो इसका वर्ब क्या होगा? हमेशा ही प्लूरल ही यूज होगा। क्लियर है? सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब पता है ना? तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है और प्लूरल के साथ नहीं लगता है। एग्जाम्पल लिख पढ़ते हैं, यू आर ए बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम लेटर लिख रहे हो। बी में देखिए, यू आर बॉयज, तुम लोग लड़के हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे आर यहाँ लगा सिंगुलर के लिए भी, और यहाँ आर लगा प्लूरल के लिए भी। तो यू के साथ हमेशा सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमेशा हम जो वर्ब है हमेशा इसको प्लूरल यूज करेंगे। क्लियर है? एंड यू आर राइटिंग लेटर, यहाँ भी आर यहाँ भी है, सेम यहाँ पे है, लेकिन ये एक लड़के की बात हो रही है, यहाँ पे कई लड़के की बात हो रही है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर तो हो गया। अब आते हैं जेंडर के बारे में। तो जैसे था हमारे उसमें नाउन में मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल, उसको स्पेसिफाइड किया गया था, वैसे ही हमारे इसमें प्रोनाउन में भी है। तो प्रोनाउन में क्या होता है? जैसे नेम तो लेंगे नहीं, नेम किस में जाएगा? नाउन में जाएगा। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन ही होता है कि द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन। जैसे ही मीन्स क्या होता है? वह। ये किसके लिए? मस्कुलिन के लिए, लड़कों के लिए। ही मतलब उसका भी, उसके लिए। ही मत भी मैस्कुलिन के लिए यूज होगा। शी, हर, हर्स, ये पॉजिटिव केस है। क्लियर है? तो शी, हर, हर्स किसके लिए? फेमिनिन जेंडर के लिए। याद हो गया? ही, शी, हिज, हर, हिम, हर्स। क्लियर? अब आता है कॉमन, जो कि मेल के लिए भी यूज हो सकता है और फीमेल के लिए भी। कॉमन जेंडर पढ़ा था ना, जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, वैसे ही कॉमन इसमें होता है प्रोनाउन में। जैसे आई, मैं, तो मैं लड़का भी हो सकता हूँ और लड़की भी हो सकता हूँ। मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, योर, योर्स, दे, दैन, देयर एंड देयर्स। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर तो है। तो जैसे वी बोलो कि वी मतलब क्या होता है? हम लोग। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं, तो उसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। दे मतलब वे, तो वे में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। क्लियर है? तो इसलिए कॉमन होगा। न्यूट्रल में, जो कि जिसमें लाइफ नहीं होता, उसमें क्या यूज करते हैं? इट एंड इट्स। क्लियर है? इट और इट्स किस लिए यूज करते हैं? न्यूट्रल जेंडर के लिए, जैसे बुक के लिए, टेबल के लिए, जिसका या फिर जिसका जेंडर नहीं पता है उसके लिए यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब क्या दिया है? जेंडर्स ऑफ रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पहले तो आपको याद होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटेरोगेटिव तो आपको याद होगा, जिसमें जो प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, परफेक्ट। और रिलेटिव जो कि दो क्लॉज को रिलेट करता है, दो सेंटेंस को रिलेट करता है। जैसे तो उसके जेंडर क्या होते हैं, आइए जानते हैं। दिस इज अ बॉय हु हेल्प्ड मी, इसमें रिलेटिव है या इंटेरोगेटिव है? इसमें क्या है? रिलेटिव है। हु मतलब कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? दिस इज अ बॉय और हेल्प मी को जोड़ दिया हु से, तो हु क्या हुआ? रिलेट कर दिया इस लड़के से, और इसी लड़के ने मेरा हेल्प किया है, तो हु क्या हो गया? यहाँ पे रिलेटिव हो गया। तो कौन सा जेंडर हो गया यहाँ पे हु का? बताइए आप लोग। सर यहाँ पे तो मैस्कुलिन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉय है। क्लियर? और यहीं पे दिस इज अ गर्ल होता तो कौन सा जेंडर होता? कौन सा? फेमिनिन। बहुत बढ़िया, यस, वैसे ही। दिस इज अ गर्ल हु sang a song। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब कौन सा जेंडर होगा इसका? सर गर्ल है तो फेमिनिन होगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं, दिस इज अ बुक विच यू हैव रेड। अब यहाँ देखिए, विच क्या है पे? रिलेटिव है, तो कौन सा जेंडर है? बुक। तो बुक क्या है? बुक क्या होता है? न्यूटर होता है, यस। तो विच जो होता है, विच हमेशा न्यूटर जेंडर के लिए ही यूज होता है, ये आपको याद रखिए। विच इज ऑलवेज यूज्ड फॉर न्यूटर।
क्लियर। बुक न्यूट्रल है, टेबल, चेयर, क्लियर। मोबाइल, इस सब के लिए क्या होता है, विच यूज होता है। हु किस लिए यूज होता है, लिविंग थिंग्स के लिए मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे हु इज दैट मैन, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कौन सा हु, यहाँ पे रिलेटिव है या इंटेरोगेटिव है, सर इंटेरोगेटिव है। कैसे पता चला, क्वेश्चन मार्क देके, वेरी गुड। किसके लिए यूज हुआ, मैन है यहाँ पे तो क्या हो गया, मैस्कुलिन हो गया, वेरी गुड। एंड हु इज योर मदर, हु की कैसे यूज हुआ है, रिलेटिव या इंटेरोगेटिव, सर इंटेरोगेटिव। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। जेंडर क्या है, सर मदर है तो फेमिनिन होगा, वेरी गुड। विच ऑफ दिस बुक्स इन इज योर्स, सिंपल सा, विच जहाँ भी आए तो न्यूट्रल जेंडर होगा, जैसा मैं बता दिया आपको। आपने नोटिस किया है, हियर यू नोट द सेम रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। तो रिलेटिव और यहाँ पे यस, तो आपने क्या नोट किया कि रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। जैसे हु यहाँ पे बॉय लगा है तो क्या हुआ, तो मैस्कुलिन हो गया, गर्ल लगा है तो फेमिनिन हो गया, क्लियर। द जेंडर ऑफ द प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन द नाउन ऑफ विच प्रोनाउन इज यूज। उसके पहले जो भी नाउन है उसको देख के पता चल जाएगा कि उसका जेंडर क्या होता है। आइए कुछ जानते हैं। हु हमेशा ही किसके लिए यूज होगा, लिविंग थिंग्स के लिए, या तो मैस्कुलिन होगा या फिर फेमिनिन होगा। विच इज फॉर न्यूट्रल जेंडर, विच किसके लिए यूज होगा, हमेशा न्यूट्रल के लिए। और दैट किसके लिए यूज होगा, तीनों के लिए यूज होता है, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, सर समझ में तो आया है, वेरी गुड। पढ़िए इसको और उसका होमवर्क करके हमें भेजिए। कोई भी डाउट हो पूछिए व्हाट्सएप ग्रुप में। बाय बाय, टेक केयर।